नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। आज आपको पता है गोल्डन टेस्ट होने वाला है, तो गोल्डन आरएसएसबी टेस्ट नंबर 01 के लिए सभी लोग तैयार रहें। टेस्ट स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्ति के बाद आधी शताब्दी से भी अधिक समय बीत चुका है, परंतु हमने इतने साल में क्या खोया या पाया, आइए इसका आकलन करें। पिछले 63 वर्षों में भारत में गरीबी घटी है, लेकिन अभी भी लगभग 25% लोग काफ़ी दयनीय अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। उनको भूख के अलावा मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और नौकरियों के अभाव का सामना करना पड़ता है। मध्य वर्गीय परिवारों की स्थिति कुछ विशेष रूप से भिन्न नहीं है। आज़ादी के बाद हमने मूलभूत उद्योगों, कृषि, कपड़ा, यातायात और दूरसंचार के क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है। हम हर प्रकार की वस्तु व सेवा का देश में उत्पादन कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गई है। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की उन्मुक्त बाजार प्रणाली से सामंजस्य बिठा चुकी है। हमारे निर्यात और आयात भी बढ़ रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर हमारे देश में प्रगति हुई है। नैतिक मूल्यों का ह्रास भारत में 70 के दशक में ही आरंभ हो गया था। अब हम सब पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे जा चुके हैं। विदेशी पहनावा, खान पान हमें आधुनिक लगते हैं। हमारे पूर्वजों की देन हमें याद नहीं रह गई है और नशा, तेज गति से चलने वाला जीवन व आपसी मनमुटाव हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनकर रह गए हैं। आज हमारे आचार विचार, सदाचार, आदर्श और मानवीयता की नाव मझधार में फंसकर डूबने को तैयार है। कश्मीर समस्या व चीन के साथ संबंध 2 मुद्दे हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में भारत को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के 62 वर्षों में हमने प्रगति की है, परंतु और प्रगति की आवश्यकता है ताकि भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन सके। पैरा मातृ का अर्थ होता है माँ और दिवस का मतलब होता है दिन, अर्थात माँ का दिन जो पूरा माँ पर समर्पित होता है और इसे साल मई माह के दूसरे रविवार के दिन मनाया जाता है। हमारी माँ हमारे लिए सुरक्षा कवच होती है क्योंकि वह हमें परेशानियों से बचाती है। कोई परेशानी हो हमें पता तक नहीं चलने देती है और हम चाहे जो कुछ कहें सब सुन लेती है। हमें उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। वह हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनता देखना चाहती है, इसलिए उसकी हर बात को मानना हमारा कर्तव्य है। माँ और शिशु का एक अदृश्य प्यार भरा रिश्ता बन जाता है।
वह साकार उसके जन्म के बाद ही होता है और उसके पूरे जीवन पर्यंत बना रहता है। माँ और बच्चे के स्नेह को कोई और नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि देवताओं ने भी माँ को सर्वोपरि कहा है। मातृ दिवस का आजकल हमारे भारत देश में भी प्रचलन बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज में मातृ दिवस का आयोजन बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका असर आजकल स्कूलों में दिखने लगा है और उसको बड़े कार्यक्रम में आयोजित किया जाने लगा है। इस दिन बच्चे स्कूल में बहुत सी तैयारी करते हैं जिसमें शिक्षक उनकी मदद करते हैं। उत्सव मनाया जाता है। स्कूल की तरफ से सभी बच्चों की माँ को निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है। वह अपनी तरफ से स्कूलों में पकवान लेकर जाती है जिसे सभी मिलकर खाते हैं। इस प्रकार यह दिन पूरी तरह से स्कूल के मध्य माँ और बच्चों पर ही केंद्रित होता है। इस प्रकार हम आम इंसानों के अलावा भगवान तक पूजनीय माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। माँ ईश्वर तुल्य होती है और उसी को एक स्थान दिलाने के लिए मातृ दिवस बहुत ही अच्छा दिन है। जिस दिन माँ को महत्व और उनके प्यार को हमें एक महत्वपूर्ण स्थान देते हुए पूरा दिन उनके साथ उनके नाम कर देना चाहिए। माँ के लिए उनकी चरणों में शीश नवाने तथा चरण स्पर्श का नमन का दिन है मातृ दिवस।